आइए देखते हैं आज 24 जुलाई की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूर्वोत्तर भारत में मुल्क के विकास का इंजन बनने की क्षमता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार की प्राथमिकता में है ऊर्जा क्षेत्र। उत्तर प्रदेश में बहुत जल्द वजूद में आएंगी 5 हाई सिक्योरिटी जेल। चीन के दूतावास बंद करने की तैयारी में है अमेरिका। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जांच एजेंसियों से डरने वाले नहीं हैं। गुजरात में स्कूलों ने बंद की ऑनलाइन शिक्षा। आइए देखते हैं मिलन कुमार की वाराणसी से यह रिपोर्ट। वाराणसी व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा ने कहा कि है व्यापारियों के साथ ज्यादती हो रही है। सप्ताह में 5 दिन के बजाय 4 दिन में दुकान खुल गए हैं। ऐसे में व्यापारी क्या व्यापार करेगा। पूरे प्रदेश में अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं, उसके सरकार को अंकुश लगाने का प्रयास करना चाहिए। हाल ही में एक पत्रकार की गोली मारकर हत्या हुई थी, उसके परिजनों को सरकार द्वारा 1 करोड़ रुपए आर्थिक मुआवजा प्रदान किया जाए और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी प्रदान की जाए। वाराणसी व्यापार मंडल अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा जी बताइए कि वाराणसी में लॉकडाउन के चलते सुबह 10 से 4 दुकानें खुल रही हैं और हफ्ते में सिर्फ 4 दिन। व्यापारी बहुत त्रस्त हैं, कब इससे निजात मिलने की उम्मीद है? देखिए, जो व्यापारियों के साथ इस समय हो रहा है, ये एक तरह से देखा जाए तो कुठाराघात हो रहा है। एक तो कोरोना की मार से हर आदमी परेशान है, दूसरा व्यापार के लिए समय नहीं मिल रहा है। वो अपनी जान को जोखिम में डाल के सड़क पे आके व्यापार कर रहा है, किसी तरह अपने घर का खर्चा चला रहा है। मिडिल क्लास, लोअर क्लास की स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है और प्रशासन और शासन सुनने को तैयार नहीं है। जबकि शासन की गाइडलाइन है 5 दिन बाज़ार खोला जाए, मंडे से लेके फ्राइडे तक, पर ये जिस हिसाब से ये 5 दिन खोल रहे हैं, 4 दिन खोल रहे हैं, एक साइड खोल रहे हैं और 4 बजे तक खोल रहे हैं, उससे ना तो व्यापार हो पा रहा है ना कुछ हो पा रहा है। तो हमारी प्रशासन से मांग है कि व्यापारियों पर ध्यान देते हुए इसे तत्काल 5 दिन खोलने का कष्ट करें। व्यापार तो खैर कमज़ोर हो ही रहा है, दूसरी ओर अपराध जो है निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। बनारस में, प्रदेश में, हर जगह पे उस पर न तो शासन रोक लगा रही है, न प्रशासन रोक लगा रही है। इधर पूरे प्रदेश के अंदर अपराधों की स्थिति थोड़ी ख़राब हुई है। इन्होंने एक अपराधी को मारा जरूर, बड़े को, पर उससे भी इनको कोई लाभ नहीं मिला। और जिस तरह से पत्रकार की हत्या खुलेआम सड़क पर मार के गोली से उसके सर पे उसको मारा गया और उसकी गलती केवल इतनी थी कि वो अपनी भतीजी के लिए FIR कराने चला गया। और इस तरह की कानून व्यवस्था से व्यापारी भी डरे हुए हैं और व्यापारियों के मन में भी डर आ गया है। हमारी शासन से मांग है कि व्यापारियों और पत्रकारों के लिए विशेष व्यवस्था की जाए और जिस पत्रकार के साथ ये घटना घटी है उसके परिवार के एक सदस्य को नौकरी और कम से कम 1 करोड़ रुपया मिलना चाहिए। इन्होंने जो 25 लाख की घोषणा की है वो कम है, जबकि उसकी 2 बेटियां हैं और उसका परिवार आगे कैसे चलेगा, वो पढ़ेगा कैसे। इस तरह की ये कुठाराघात स्थिति में प्रशासन को, शासन को इस पर सोचना चाहिए। बनारस जो कि प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री का क्षेत्र केवल ये नाम का रह गया है और देखा जाए तो हर आदमी परेशान है और केवल कोरोना के डर से लोग एक दूसरे से की बात भी नहीं सुन रहे अधिकारी। और दूर से बात करिए, फ़ोन से बात करिए और स्थिति बनारस की धीरे धीरे भयावह होती जा रही है। आज ये अपराध नहीं रोक पा रहे हैं और अगर इसी तरह इन्होंने जनता के साथ खिलवाड़ किया तो जनता भी, हमको लगता है कि एक दिन दिक्कत में आ जाएगी।
मतलब अगर यही हाल रहा तो जनता सड़कों को उतरने की बात होगी। अब मुझे तो ऐसा लगता है कि जनता कहीं रिवोट ना कर जाए, सड़क पे ना उतर जाए, और ये शासन को, प्रशासन को थोड़ा सा इस पर ध्यान देना चाहिए। आइए देखते हैं बिस्मिल्ला खान की फैजाबाद अयोध्या से यह रिपोर्ट। रामनगरी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम मंदिर के मॉडल में परिवर्तन के बाद अब पत्थरों की व्यवस्था करने की योजना बना रहा है। ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल ने कहा था कि पत्थरों को बढ़ाने के लिए ट्रस्ट ने कमेटी गठित कर दी है। वहीं मंदिर निर्माण कार्यशाला के सुपरवाइजर अनुभा सोमपुरा ने कहा है कि परिवर्तित मॉडल के आधार पर पत्थरों की व्यवस्था करने और मंदिर निर्माण पूरा करने में 4 साल का वक्त लग सकता है। श्री राम जन्मभूमि परिसर की व्यवस्था ट्रस्ट के हाथ में आने के बाद से लगातार संतों, महंतों और अयोध्या वासियों ने श्री राम जन्मभूमि पर विशाल मंदिर के निर्माण की मांग रखी थी, जिसे ध्यान में रखते हुए ट्रस्ट ने अपनी दूसरी बैठक में पुराने मंदिर मॉडल में परिवर्तन का निर्णय लिया। परिवर्तित मॉडल के अनुसार राम मंदिर में अब 3 की जगह 5 शिखर बनाए जाएंगे। मंदिर की ऊंचाई में 33 फीट की वृद्धि की गई है। राम मंदिर 128 की जगह अब 161 फीट ऊंचा बनेगा। लंबाई 268.5 फीट के स्थान पर 300 फीट, चौड़ाई 140 से 280 फीट तक की जा सकती है। बल्कि मॉडल के अनुरूप अब मंदिर बनाने में अधिक पत्थरों की आवश्यकता होगी। श्री राम जन्मभूमि न्यास की मंदिर निर्माण कार्यशाला के सुपरवाइजर अनुभा सोमपुरा का कहना है कि पत्थरों की व्यवस्था और मंदिर निर्माण में 4 साल का वक्त लग सकता है। पत्थरों की व्यवस्था अब ठेके पर कराई जा सकती है। ट्रस्टियों के निर्देश की प्रतीक्षा की जा रही है। मंदिर मॉडल का प्रारूप पूरी तरह तैयार होने के बाद ट्रस्ट के साथ बैठक कर पत्थरों को राजस्थान में तरह से जाने को लेकर निर्णय लिया जाएगा। अनुभा सोमपुरा का कहना है कि मंदिर निर्माण कार्यशाला में जितने पत्थर रखे हैं उन्हें राम जन्मभूमि पर पहुंचाया जाएगा। आदि के पत्थरों को तराशने की व्यवस्था राजस्थान में की जाएगी। वहां से सीधे पत्थरों को राम जन्मभूमि परिसर लाया जाएगा। बाइट अनुभा सोमपुरा, सुपरवाइजर श्री राम जन्मभूमि न्यास व मंदिर निर्माण कार्यशाला। आया गुजरात से, तो अभी चंपत जी से मेरी भेंट नहीं हुई है। वो भी बाहरगाम चले गए हैं, तो वो आएंगे, उनके साथ भेंट होगी और नक्शे में क्या परिवर्तन किया है उसके बाद ही पता चलेगा क्या क्या परिवर्तन किया है। अब 2 मंजिल का था पहले मॉडल हमारा, अभी 1 मंजिल का काम पूरा हो चुका था, दूसरी मंजिल का बाकी है, तो जल्दी चालू हो जाएगा। तो क्या यहाँ चालू होगा या डायरेक्ट? क्यों, जन्मभूमि भी होगा। अगर ट्रस्ट वाले तय करेंगे कि जल्दी करना है तो ठेके में काम किया जाएगा। राजस्थान में ठेका लेंगे 4-5 आदमी को, जल्दी काम होगा, वहीं से बन के आएगा, यहाँ फिटिंग होगा। 1 मंजिला का जो काम है वो पूरा है, कमरों का काम पूरा हो चुका है। 1 मंजिला तैयार होने में कितना वक्त लग सकता है? अभी 4-5 साल तो लगेगा ही पूरे काम होने। हाँ, जिस हिसाब से मॉडल में परिवर्तन किया गया, क्या जो और पत्थर लगने हैं? हाँ, पत्थर तो अभी और लगेंगे। अभी पत्थर में जो परिवर्तन कितना किया वो तो अभी हमने नक्शा देखा ही नहीं है, क्योंकि हमें टीवी में भी देखा था, बहुत परिवर्तन किया है। पहले 141 फुट लंबा ऊंचा था, अब 161 फुट ऊंचा है। अब क्या परिवर्तन किया वो तो अभी नक्शा देखने के बाद ही पता चलेगा। आइए देखते हैं निखिल मिश्रा की कानपुर से यह रिपोर्ट। लखनऊ, कानपुर के चौबेपुर थाना क्षेत्र के बिकरूकांड का एक और आरोपी गिरफ्तार। यूपीएसटीएफ ने बिकरूकांड के वांछित एक और आरोपी शिवम दुबे को किया गिरफ्तार। चौबेपुर थाना क्षेत्र में साबुन फैक्ट्री मोड़ से यूपीएसटीएफ ने किया अरेस्ट। आइए देखते हैं सोनिया पाहवा की लखनऊ से यह रिपोर्ट। जिलाधिकारी लखनऊ श्री अभिषेक प्रकाश लखनऊ जिले में पूरी तत्परता से चेकिंग कर रहे हैं। उन्होंने कंटेनमेंट जोन में बाजारों, दुकानों की चेकिंग की तथा फालतू लोगों के टहलने पर उन्हें चेतावनी दी तथा एक मेडिकल स्टोर को भी चेतावनी दी। 188 के अंतर्गत 10-10 हज़ार का जुर्माना, हर एक दुकान पे 10-10 हज़ार का जुर्माना, और जब तक ये पल्स ऑक्सीमीटर नहीं चलाएंगे तब तक इनकी दुकान सील रहेगी, और सब पे 10-10 हज़ार का जुर्माना करके जमा कर देंगे, हर एक दुकान इसमें नहीं है। तमाशा बना रखा आप लोगों ने। है आपके पास थर्मल स्कैनर कहाँ है? जो नहीं है, कंटेनमेंट जोन है ना ये, तो उसके अलावा ही अनुमति मिली थी ना आप लोग खोलने की, ले आते नहीं है, कार्रवाई भी होगी। भाषा बना दिया आप लोग, नियम कानून फॉलो नहीं कर रहे हैं। किसी पे नहीं होगा 100% में है। यहाँ पे
थर्मल स्कैनर है, फिर कंटेनमेंट जोन में है ना, कोई व्यक्ति आ रहा है, कैसे आपको पता चलेगा कि उसको बुखार है, फीवर है, नहीं है, कैसे पता चलेगा? ले आइए तत्काल। और आपका रजिस्टर कोई मेंटेन करते हैं कौन कौन आ रहा है सामान खरीदना? क्यों नहीं है? ये सारी दुकानों पे ना नोट की गई घूम रहे हैं। हाँ हाँ, कोर्ट निकल खुलता है, हमारा बता रहे हो 11:45 पे। तो क्या हुआ, 11:45 पे आएंगे आप? कंटेनमेंट जोन का मजाक बना रहे, वापस जाइए, एकदम जाइए वापस। और ये लोग कहाँ घूम रहे हैं सर? देखो इनको चेक करो, यहाँ भटक रहा था बिना कंटेनमेंट जोन लगा हुआ है। और कहीं गरीब आना, गरीब आना क्यों हुआ? ये केवल प्रेस डॉक्टर इन लोग को अलाउड है, जिसने सब फर्जी घूम रहा है सबका 500 का चालान करो, ठीक है ना? आइए देखते हैं आनंद प्रजापति की इलाहाबाद से यह रिपोर्ट। कोरोना के प्रति जागरूकता के लिए क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो इलाहाबाद द्वारा माइकिंग से लोगों को दिया जा रहा है प्रयागराज में संदेश। संक्रमण के बारे में आप सभी सम्मानित नागरिकों को जागरूक करने के लिए इन दिनों अभियान कराया जा रहा है। कोरोना से डरे नहीं, खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ या बीमार होने पर डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। यदि कोई शंका हो तो टोल फ्री नंबर 1075 पर फोन करें। अपने हाथों को लगातार 20 सेकंड तक साबुन और पानी से अच्छी तरह लगातार धोते रहिए। और हाँ, समय समय पर अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर का भी प्रयोग करते रहिए। भीड़ भाड़ वाले स्थान और कार्यक्रमों में जाने से बचें और ऐसे आयोजन आप स्वयं भी न करें। माननीय प्रधानमंत्री के संदेश 2 गज दूरी का पूरी तरह से पालन करें, तभी तो हारेगा कोरोना, जीतेगा इंडिया। आइए देखते हैं इंदौर से एक खास रिपोर्ट। ये कहना गलत नहीं होगा कि आज भी हमारी एजुकेशनल योग्यता को सम्मान नहीं मिलता, जिसका एक नज़ारा देखने को मिला इंदौर की एक बाजार में, जहां एक सब्जी बेचने वाली रईसा अंसारी ने आज नगर निगम के अधिकारी को अंग्रेजी में लताड़ा। निगम अधिकारी उसकी सब्जी दुकान पर कार्रवाई करने पहुंचे थे। Raisa Ansari. Here I am selling fruits and vegetables. All they are my friends and are my family. In each family there are 23, 24, 25, 27 members. How all they are will survive with their families? How they will earn? One day here is open, one day here is open. There is no rush. There is no people. But what the decision from the collector and from the Nagar Nigam? We will not stay and run our handcart on the road. How it is possible? Or they are giving us large amount of money, large amount of money. This Nagar Nigam says me very badly as run away from here, run away from here. Where we will go? Where we will go? My question is that where we will go? Who will survive our family? Who will add to our family? How it is possible? We are not selling fruits, we are not selling vegetables, then how we will survive our families, how we will give our children? What? हम जहर खा लें या मर जाए या कलेक्टर के घर पे जाके मर जाए या मोदी के यहाँ जाके मर जाए या इस नगर निगम के गले पड़ जाए? किसके गले पड़े? किसके गले पड़े? ये मंडी आज से नहीं है, हमारी 6 से 7 पीढ़ी जा चुकी है। Here we are from the heritage family. We are selling fruits from 55 to 65 years. My father is 75 years old. He was also selling the fruits and vegetables. How many years you are selling such things here? I am selling mangoes. Mangoes. How many years you are here? From my age. What's your education? My education is PhD in material science. Then why you are not preferring any other job? I was there, but I am not ready to do job because private job is not a job. What's your earning today per day?
Today there is no earning. So only normal days, how much you are earning? Here to there and rushing. Just sweating and money, bas, that's it, nothing else. Then why you are not approaching somewhere for getting job and other things? Who will give the job? No, you are a PhD scholar. No. There is first question is that Corona is spreading from the Muslims. Corona जो है वो मुसलमान से जनरेट हुआ है. तो who is ready to give me job? Because my name is Raisa Ansarina. That's why no institutions, no research institute, and no colleges and no nothing is ready to give the job for any Muslims and other communities. What is your name? What we do? What's your name? My name is Raisa Ansari. In which stream you take PhD? My PhD is from DAVV. Which stream? Which subject? Stream Material Science. Material Physics. Science. In which year? MSc in Physics. Which year? Which year? What say? Saal 2011. 2011. March. 11th March 2011. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कमर्शियल माइनिंग देश हित में है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि संकट में है कृषि क्षेत्र। भारतीय सेना में अब महिलाओं को स्थायी कमीशन। चीन से नहीं होगी अब सरकारी खरीद। राजस्थान के राजनीतिक घमासान में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दबा नहीं सकते असहमति के स्वर। झारखंड ने बनाया सख्त कानून, कोरोना नियम उल्लंघन पर 1 लाख तक का जुर्माना। 1937 में आज ही के दिन देशभक्ति से ओतप्रोत फिल्में बनाने वाले अभिनेता मनोज कुमार का जन्म आज ही के दिन अहमदाबाद में हुआ था। IPL 19 सितंबर से UAE में शुरू हो सकता है। दुनिया की 50 सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल हुई रिलायंस इंडस्ट्रीज। भारतीय मसालों से इम्यूनिटी बढ़ाने में जुटी दुनिया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हालात बेहतर करने में मुख्यमंत्री को दिलचस्पी नहीं है।